रोज। और उस 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर को मिल रही है, मानव के शरीर को प्राप्त हो रही है, उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास हम भगवान को दे रहे हैं, ये हमें अंदाजा होना चाहिए। हम कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, ये इसका अंदाजा हमको होना चाहिए कि हमने कितनी श्वास परमात्मा को प्रदान करी, हमने कितनी श्वास भगवान को दी। क्या हमारी आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज। शंभु शंभु शंभु। हमने कितनी श्वास व्यर्थ में गवा दी है, कितनी श्वास हमने व्यर्थ में दी है, उसका अंदाजा होना चाहिए। आशीष 21,600 श्वास में से कितनी श्वासें हम परमात्मा को दिए हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा की भक्ति में रमाए हैं, और कितनी श्वासें हमने व्यर्थ में छोड़ दी हैं। भले आपके पास और हमारे पास इसका हिसाब नहीं हो, भले आपके पास और हमारे पास में इसका हिसाब भले ना हो, पर इनका एक एक श्वास का जो हिसाब है, एक एक श्वास का जो हिसाब जोड़ा गया है, वो हमारे पास भले ना हो, पर उस परमात्मा के पास में हमारी एक एक श्वास का हिसाब रहता ही है, ये निश्चित है। भले हमारे पास में हिसाब ना हो, परंतु उस परमात्मा के पास में उसका हिसाब रहता ही है, ये बिल्कुल निश्चितता है। हमें प्राण त्यागेंगे, प्राण छोड़ेंगे, और हमारे जब प्राण जाएंगे, इस श्वासों में से परमात्मा को हमने जो दी है, उसका फल, उसका आनंद, उसका रस तत्व हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता ही रहता है। हम जितनी श्वासें परमात्मा को दिए हैं, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, बस ठीक है, उसका फल, उसका आनंद हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता ही रहता है। एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा, बचपन में जो हमने कर्म करा है, उसका फल ये निश्चित है कि हमारी जवानी में हमें प्राप्त होगा। जवानी में हमने जो कर्म किया है, उसका फल ये निश्चित है हमारी अधेड़ी में प्राप्त होगा, और अधेड़ी में जो कर्म किया है, उसका फल हमारी बुढ़ापे की अवस्था में प्राप्त होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। उसका कर्म हमको मिलेगा जरूर, उसका जो हमने कर्म किया है, जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका फल
कई लोग कहते हैं कि हमें जो मिलेगा वो मरने के बाद मिलेगा, हमें जो प्राप्त होगा हमें मरने के बाद प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं साहब ये बहुत 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 अच्छा कर्म किए हैं, हो सकता है कि ये बैकुंठ के मार्ग पर गए हों, इन्होंने बहुत गलत कर्म किया है, हो सकता है ये नरक के पथ पर गए हों। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कौन मरने के बाद बैकुंठ गया, कौन मरने के बाद नरक गया। जो गया उसने आके आज तक नहीं बताया कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपना कर्म अच्छा कर ये निश्चित कर सकते हो कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा कि नरक में जाकर पड़ूंगा, ये आप निश्चित कर सकते हो। इसको कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा, इसको दूसरा कोई निश्चितता नहीं देगा। जैसे फसल बोई गई, धान बोया गया, गेहूं बोया गया, सोयाबीन बोया गया, ज्वार बोई, मक्का बोई, खेत में फील्ड में खेत में आपने ज्वार बोई है, मक्का बोया है, बाजरा बोया है, गेहूं बोया है या धान बोई है, ये निश्चित आपने बोया है तो आपको ये मालूम है कि ज्यादा नहीं आएगा तो कम आएगा, पर आएगा, जम के बोलो आएगा जरूर, ये निश्चित है। आपने अगर धान बोई है, आपने अगर गेहूं बोया है, आपने अगर चना बोया है, आपने अगर तुअर बोई है, मूंग बोई है, तो ये निश्चित है ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं, बहुत में आएगी कि नहीं आएगी ये मालूम नहीं, बहुत मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं मालूम, पर ये निश्चित है कि उसमें 4 दाने भी आएंगे, पर ये निश्चित है कि वो मूंग, वो चना, वो गेहूं, मसूर, वो चावल, वो धान, वो गेहूं प्राप्त होगा, ये बिल्कुल निश्चित है, मिलेगा जरूर। इसलिए बार बार कहा जाता है मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बच जाएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना